कृष्णा, राधे राधे। तो जी आज आपको बनानी है धन वर्षा पोटली। वो आपको कैसे बनानी है और क्या क्या चीज़ें उसमें आपको चाहिए ये मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, हमें चाहिए कमल गट्टे के बीज। आप या दो रख सकते हैं, पाँच या सात, मतलब जितना भी आइटम है उसको आप दो भी रख सकते हैं, पाँच भी रख सकते हैं, सात भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है। कमल गट्टे के बीज। यहाँ पर हमारे पास है हल्दी, हल्दी की गांठ, मतलब आप काली हल्दी भी ले सकते हो और पीली हल्दी भी आप ले सकते हो। ठीक है। ये है हमारे पास इलायची। ठीक है। ये है सुपारी। ठीक है। और ये है गोमती चक्र, तो देख लीजिए, गोमती चक्र। और ये है पीली कोड़ी। अगर आपको पीली कोड़ी नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, आप वाइट कोड़ी भी ले सकते हो। और ये है लौंग, लेकिन लौंग खंडित नहीं होनी चाहिए, ये पूरी साबुत लौंग होनी चाहिए। एक हमें कपूर चाहिएगा, चांदी का सिक्का, और नहीं है तो आप कोई भी सिक्का ले सकते हैं। और एक है हमारे पास पोटली जिसमें हम ये सब सामान रखेंगे। तो क्या करना है हमें, ये सारा सामान बड़ी दीपावली यानी कि आज 12 नवंबर 2023 में हम बड़ी दीपावली मना रहे हैं, तो इस दिन माँ लक्ष्मी के पूजन में ये सब चीज़ें रखी जाएंगी और इन चीज़ों का पूजन होगा। तो जिस समय लक्ष्मी पूजन होगा तो लक्ष्मी जी के पास ही ये सारी चीज़ें हमें रखनी है। और जब पूजन होगा, इस पे आप गंगा जल छिड़केंगे, इसको आप फूल फल इत्यादि सब इनको समर्पित करेंगे, माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करेंगे, तो ये सारी चीज़ें अभिमंत्रित हो जाएंगी उसी समय पे। ठीक है जी। तो जब ये चीज़ें अभिमंत्रित हो जाएंगी, उसके बाद दिवाली के नेक्स्ट डे यानी अगले दिन सुबह आप इन सब चीज़ों को उठा करके और इस पोटली में रखिएगा। और इसको धूप दीप इत्यादि दिखा करके, मतलब आप सुबह पहले जल्दी नहा के उसके बाद में इनको उठाइएगा, इस पोटली में रखिएगा और धूप दीप इत्यादि इसको दिखा करके आरती करके पूजा पाठ जब आपका हो जाए तो सब सामान इस पोटली में रख के आप इसको बंद करिएगा। और बंद करके आप इसको अपने घर की तिजोरी में रखिएगा। ठीक है। ये माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हो जाता है, क्योंकि पूरी जितनी भी हमने पूजा की है उन सबसे ये चीज़ें अभिमंत्रित हो जाती हैं। और माँ लक्ष्मी का आगमन होता है दिवाली की रात पर, तो उस दिन उस रात को हम अखंड दीप भी जलाते हैं। तो पूरी रात जब ये पूजा की जगह पर रखी रहती है तो ये चीज़ें स्वतः ही अभिमंत्रित हो जाती हैं। ठीक है जी। तो इस तरह से आपको बनानी है धन वर्षा पोटली। ठीक है। और अगर आपके पास पोटली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लाल कपड़े में भी इसको बांध करके रख सकते हैं। ठीक है। कोई भी लाल कपड़ा ले लीजिए प्लेन, लेकिन वो नया होना चाहिए, मतलब यूज़ वाला नहीं होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए, वो कपड़ा नया होना चाहिए। ठीक है। तो एक तो ये इस तरह से हमें धनवर्षा पोटली बनानी है। माँ लक्ष्मी के पूजन में सारा सामान ये लगेगा ही ज़रूर। ठीक है। इसके बाद में अब आपका प्रश्न ये है कि जो पुरानी हमारी पोटली रखी हुई है, मतलब हमने जो पुरानी पोटली रखी है उसका हम क्या करें। देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ये मेरी पुरानी पोटली है, तो इसको हम खोलेंगे पहले और इसको खोल के हम देखेंगे कि इसकी कंडीशन क्या है। ठीक है ना। इसमें से जो भी सामान, जैसे मान लीजिए ये हल्दी है, ये ख़राब हो गई है, तो ये चीज़ विसर्जन में जाएगी, ये फूल विसर्जन में जाएंगे। और देखिए ये विसर्जन में जाएंगे। और ये जो कमल गट्टे हैं, पीली कोड़ी है या गोमती चक्र है, यहाँ पर इसको हम गंगा जल छिड़क करके और धूप दीप इत्यादि दिखा करके और इत्र वगैरह इस पे छिड़क करके हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं, मतलब इसको हम इनमें इनमें मिला सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपके पास कम है, आप नहीं लाना चाहते हैं या कोई और आपको समस्या है, तो आप इसको भी रीयूज़ कर सकते हैं। संख्या आपकी 2, 5 या 7 ही होनी चाहिए। ठीक है जी। बाकी का जो सामान है इसमें ख़राब हो गया है वो विसर्जन में जाएगा। पुरानी पोटली आज आपको निकालनी है अपनी तिजोरी से और नई पोटली आप रखेंगे दिवाली की अगली सुबह। ठीक है। पूरी रात वो पोटली रहनी चाहिए माँ लक्ष्मी के सामने। ठीक है जी। तो आज जब हम ये पोटली बना लेंगे तो उस समय पे हमें क्या करना है, फिर हमें बाद में क्या करना है। ठीक है। इस पोटली को देखिए, साल में हमें कई बार रिचार्ज भी करना होता है, मतलब इस पोटली को आप निकालिएगा, जैसे पूर्णिमा की रात पे थोड़ी देर चंद्रमा की रोशनी में आप रखिएगा इसको, किसी तीज त्योहार पे या माता रानी के नवरात्रि के टाइम पे या फिर जन्माष्टमी के टाइम पे या बड़े बड़े जैसे कोई भी त्यौहार होते हैं उस समय आप साल में 1 या 2 बार जब आपका मन करे इसको निकालिएगा। और निकालने के बाद में इसे चंद्रमा की रोशनी में आप रख दीजिए थोड़ी देर। इसे फिर आप अपने खोल के, इसको खोल करके पूजा के स्थान पे आप रखिएगा, धूप दीप इत्यादि दिखा करके इसको। और
पूजा पूरी जब आपकी हो जाए उसके बाद से वापस इसको बंद करके आप तिजोरी में रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह साल में 1-2 बार आपको ये निकाल के इसको फिर से मतलब भगवान के चरणों में समर्पित करनी होती है। ठीक है जी, तो इसी तरह से धन वर्षा पोटली बनाई जाती है और माँ लक्ष्मी आपके भंडारे भरें, आपको खूब 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 खुशियाँ मिलें, कभी अन्न धन की कमी ना हो आपके घर में। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय माँ लक्ष्मी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राधे।